जय माँ दुर्गा। 3 अक्टूबर को शुरू हुई नवरात्रि का आज 7वां दिन है। 7वें दिन का महत्व नवरात्रि पूजन में बेहद खास स्थान रखता है। आज से माता नजर और मुख दर्शन के लिए खुल जाएंगे और दुर्गा मेला की आधिकारिक शुरुआत भी हो जाएगी। अब नवरात्रि अपने चरम पर है और आज से समापन की ओर बढ़ चलेगी। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा और आराधना का विधान है। माँ दुर्गा का यह 7वां स्वरूप जीवन के महान सत्य काल यानी मृत्यु के सत्य का साक्षात्कार कराता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत ही भीषण और विकराल है। वे काले रंग की देवी हैं, लेकिन यह रूप और रंग सदैव शुभ फल देने वाला है। इनके नाम से ही पता चलता है कि इनका रूप अत्यंत भयंकर है। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। कालरात्रि अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ यानी गधे की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से भक्तों को वर देती हैं और दाहिनी की तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, जो यह कहता है कि भक्तों हमेशा निडर और निर्भय रहो। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए इन्हें शाकंभरी भी कहा जाता है। मान्यता है कि कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। माँ कालरात्रि की कथा। एक समय तीनों लोकों में शुंभ और निशुंभ, दैत्य और रक्त बीज राक्षस ने हाहाकार मचा रखा था। तब इससे चिंतित होकर सभी देवता शिव जी के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। इसके बाद माँ ने चंड मुंड का वध किया और माँ चंडी कहलाई। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज को मौत के घाट उतारा तो उसके शरीर से निकले रक्त से और लाखों रक्त बीज दैत्य उत्पन्न हो गए। माँ जितने रक्त बीजों को मारती, उसका रक्त जमीन पर गिरते ही एक नया रक्त बीज बन जाता। यह देख माँ दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का वध किया तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले अपने मुख में भर लिया। इस तरह माँ दुर्गा ने गला काटते हुए सारे रक्त बीज का वध कर दिया। नवरात्रि के 7वें दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। साथ ही इसके बाद गणेश वंदना करें और रोली अक्षत दीप धूप अर्पित करें। साथ ही माँ कालरात्रि का चित्र या तस्वीर स्थापित करें। वहीं अगर कालरात्रि की तस्वीर नहीं है तो माँ दुर्गा का जो चित्र स्थापित है उसकी पूजा करें। इसके बाद माँ कालरात्रि को रात रानी का फूल चढ़ाएं। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग अर्पित करें, फिर माँ की आरती करें। इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा और मंत्र जपें। इस दिन लाल कंबल के आसन तथा लाल चंदन की माला से माँ कालरात्रि के मंत्रों का जप करें। अगर लाल चंदन की माला उपलब्ध न हो तो रुद्राक्ष की माला का उपयोग कर सकते हैं। माँ कालरात्रि का मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कालरात्रि की आरती। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुख से बचाने वाली, दुष्ट संहारक नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतार। पृथ्वी और आकाश पे सारा महाकाली है तेरा पसार। खड्ग खप्पर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा। सभी देवता सब नर नारी गावे स्तुति सभी तुम्हारी, रक्त दंता और अन्नपूर्णा कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी, उस पर कभी कष्ट न आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे। तो भी भक्त प्रेम से कह, कालरात्रि माँ तेरी जय।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कालरात्रि माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है, साथ ही गुड़ का दान भी किया जाता है। मान्यता है कि जो जातक गुड़ का भोग अर्पित करता है उसे सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। बोलो जय माँ कालरात्रि।